सो हमें क्या करना है, साइड बार में एक कैटेगरीज, मैनेज कैटेगरीज या कैटेगरीज कुछ भी एक लिंक क्रिएट करेंगे। देन उसका एक पेज क्रिएट करेंगे, और सेम जो यूजर में हो रहा है ऐड अपडेट डिलीट के फाइल्स जो हैं वो हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम जाते हैं, इसको बंद करते हैं, एक नहीं, बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। ठीक है, तो हमें साइड बार में करना है। अगर मान लो मेरे को स्टार्टिंग से कर रहा हूँ मैं, तो क्या करूँगा मैं, वेब पे हूँ मैं, और साइड बार सर्च करना है मुझे। ठीक है, कोई भी चीज़ करते हो ना, तो अपने हिसाब से करा करो कि हाँ मैं फटाफट करूँ। तो जैसे मान लो मुझे साइड बार सर्च करना है, मैं कंट्रोल पी दबा के साइड बार डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी साइन अप हो गए। सॉरी, साइड बार, आई थिंक साइड बार है ही नहीं, लेआउट में रखा होगा शायद। लेआउट ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में आपने रख रखा है। ऐप डॉट में, तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर हमें क्या करना है, नहीं, वो बनानी है राउटिंग साइड बार में। जैसे यूजर है, मैं यूजर को कॉपी करके यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ कैटेगरीज। कैटेगरीज, और यहाँ पे भी कैटेगरी डाल देते हैं, और एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं ताकि यूआरएल एरर दे दो एरर। आ गया। इसका मतलब हमें राउट क्रिएट करना है इसका। यस। राउट क्रिएट करना है तो एडमिन में करना है। तो जैसे मान लो पहले की चीज़ का था, मैनेज यूजर का था, है ना, हम्म। एडमिन यूजर इस तरीके से आ रहा था, है ना। हम्म। तो हम क्या करेंगे, यूजर्स का ही एक और बना लेंगे, कॉपी इसको करते हैं, लास्ट में जाके क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरीज डाल देंगे। गेट का राउट बनाया हमने, क्योंकि डेटा गेट करना, डिस्प्ले करना है यूजर कंट्रोलर के अंदर, है ना। हम्म। या तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी कंट्रोलर भी बना सकते हैं, वही। कैटेगरी कंट्रोलर। हम्म। क्योंकि ये यहाँ पे नहीं है, सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर है ना, यूज करके। एक नया तो हम राउट इसका बनाने, एक नया कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो अभी भी यहाँ पे देखो ये लिंक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो फाउंड नहीं कर पा रहा, है ना। सॉरी, एडमिन ये में मैंने जाके एक नया एडमिन में कर कंट्रोल। दिया, एडमिन हटा देता हूँ यहाँ पे। अब ठीक है, नहीं नहीं भैया, सही तो था, एडमिन के अंदर ही आप बना लो ना कैटेगरी। कंफ्यूज कर रहा हूँ भाई। ठीक है, तो अब हम जाते हैं कहाँ पे, ऑथ में चले जाते हैं, ऑथ में नहीं, भैया आपको वहाँ जाना है एडमिन के अंदर, राउट के अंदर। वेट वेट वेट, हमें जाना है यूजर कंट्रोल के अंदर। तो ये यूजर कंट्रोलर है हमारा, इसका मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, कॉपी, न्यू फाइल, पेस्ट, सेव कर लेते हैं। और किस नाम से सेव करना है एक बार यहाँ से उठा लेते हैं, कैटेगरी कंट्रोलर। हम्म। ठीक है, कहाँ पे सेव करना है हमको इसको, कंट्रोलर के अंदर करना है, ऐप HTTP कंट्रोलर, एडमिन के अंदर। ठीक है, हम्म। और यहाँ पे भी हम कैटेगरी कंट्रोलर कर देंगे, इसको कैटेगरीज कर देंगे, और ये भी चेंज कर देंगे, ऐड कैटेगरी, स्टोर कैटेगरी, मैक्सिमम लेंथ, ऑटोमेटिक कर दे रहा है सब कुछ बढ़िया। डेट, स्टोर कैटेगरी हो गई, मैक्स लेंथ वैलिडेट करेगा, ऐड कर देगा यहाँ पे, सेव रिडायरेक्ट टू द कैटेगरी पेज, और ये हम ला देंगे। ठीक है, तो हमारे कंट्रोलर का पार्ट रेडी है, मैं अभी समझा देता हूँ किस तरीके से चीजें चलेंगी। तो अभी यहाँ पे क्या है, कैटेगरी हमारे पास है नहीं, है ना, मॉडल, क्योंकि मॉडल बनाया नहीं है ना हमने, टेबल बनाई है इसकी। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे, टेबल एक क्रिएट करते हैं, कैटेगरी टेबल। ठीक है, तो कैटेगरी टेबल है, तो हम कैटेगरीज नाम की एक टेबल क्रिएट करेंगे। इसके अंदर देंगे आईडी, इसके अंदर देंगे कैटेगरी, या फिर दे देते नेम। ठीक है, कैटेगरी है तो कैटेगरी का नेम,
एडिड बाय, या फिर डेट दे देते हैं, एडिड बाय नहीं देता अभी के लिए, एडिड डेट, एडिड एट और डेटेड एट। चार कॉलम दिए हमने, इसको इंटीजर, इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे, प्राइमरी की बना देंगे, नेम है वेर केयर, कैटेगरी मान लो 30 तक हम देते हैं, इसको वैलिड करते हैं, और इसको दे देते हैं टाइम स्टैम्प, इसको भी टाइम स्टैम्प दे देते हैं। कहाँ है? और यहाँ पे हम दे देंगे, कहाँ गए, एट्रीब्यूट के अंदर दे देंगे ऑन करंट अपडेट, यहाँ पे इसको ऑन करंट अपडेट, एडिट एट, इसको छोड़ देते हैं अभी क्लीन। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको सेव कर देते हैं। I think there is some issue, updated at invalid default value, timestamp, कर ले भाई, 6 दे देते हैं। क्या बोल रहा है? डेट टाइम ही दे देते हैं, छोड़ो। ठीक है, सो हमने क्रिएट कर लिया, और इसी के बिहाफ पे हम लोग एक मॉडल क्रिएट करेंगे। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए एक तो हम कमांड लाइन से भी बना सकते हैं। ये क्या है, PHP आर्टिसन मेक मॉडल, मॉडल का नाम क्या रखेंगे हम लोग, कैटेगरी नहीं, कैटेगरी, कैटेगरी। ठीक है, एंटर मारते हैं, टेक सम टाइम, मेक, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक सिंबल आएगा उसका, एक मॉडल क्रिएट हो गया हमारा। मॉडल के अंदर जाके चेक करते हैं एक बार, सो वी हैव अ न्यू मॉडल। मॉडल में हम कुछ फंक्शंस या फिर एट्रीब्यूट डाल देते हैं, जैसे मान लो ये है, वेरिएबल, ये उठा लेते हैं यहाँ से, प्रोटेक्टेड वेरिएबल, क्या क्या एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर। एक काम करते हैं, कैटेगरी, सिर्फ नेम होगा बस। और कुछ है इसके अंदर, हिडन पांच और टोकन ये सब नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मॉडल भी क्रिएट हो गया हमारा। अब चलते कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे कैटेगरी कंट्रोलर को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। कंट्रोलर जैसे यूजर है तो इसको कैटेगरी कर देंगे, तो ये हमारा लिंक हो गया हमारा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो जैसे मान लो ये पेज है हमारा, हमने राउट क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे हमारी कैटेगरी है, यहाँ पे अगर मैं कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एरर दे रहा है क्या, एडमिन कैटेगरी लिस्ट नॉट फाउंड। क्यों आ रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे हमने एडमिन कैटेगरी लिस्ट बाय डिफॉल्ट ये कॉल करवा रखा है, किस पे, इस वाले राउट पे, कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी एक फंक्शन है कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे हमने एडमिन कैटेगरी लिस्ट हमने बनाया ही नहीं है, तो हम ये बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, यहाँ से नहीं ओपन करते हैं, यहाँ से कर देते हैं, मॉडल नहीं चाहिए हमें, रिसोर्स के अंदर व्यू चाहिए, व्यू एडमिन और
यूजर, जैसे ये यूजर है, इसी तरीके से हम लोग बना लेंगे। रिवील, सॉरी, रिवील इन फोल्डर, तो इसी का हम कॉपी बना लेते हैं। और इसकी कैटेगरी हमने नाम दिया होगा, ठीक है। कैटेगरी, तो इस फोल्डर का हम कैटेगरी नाम दे देंगे। अंदर जाते हैं, ऐड और लिस्ट, ठीक है। तो हमारे पास ऐड लिस्ट दो फोल्डर, दो फाइलें हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे जाकर रिलोड करते हैं। सो देर इज नो कैटेगरी फाउंड, क्योंकि अभी कैटेगरी डेटाबेस के अंदर है ही नहीं, है ना। अगर हम यहाँ से देखें, कैटेगरी हमने यहाँ से लोड कराई है, इसके अंदर कैटेगरी आएंगी, यहाँ पे चली जाएंगी अगर होंगी तो। अदरवाइज क्या चलेगा, हम ऐड का फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे आके ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैनेज यूजर लिखा है तो यहाँ पे मैनेज कैटेगरी, जो भी टैक्स है उसको सही कर देते हैं एक बार, है ना। तो मैं जाता हूँ कहाँ पे, कैटेगरी के अंदर, ऐड नहीं, लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे ऐड कैटेगरी कर देता हूँ। सर, ठीक है। और ये रिमूव हो जाएगा। एक्शन रहेंगे, कैटेगरी रहेगी, नेम रहेगा ओनली। ठीक है, सारी चीजें रिमूव हो गई। ये हमने कंटेंट पे कर दिया था। आई थिंक सम इशू, ऐड कैटेगरी नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ऐड कैटेगरी के अंदर एक लिंक लगाया हुआ है यहाँ पे, ऐड कैटेगरी। तो वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा कहाँ पे, राउट के अंदर। तो ऐड कैटेगरी के जैसे ऐड यूजर है, इसी तरीके से ऐड कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं इसको। सो इट्स वर्किंग फाइन। यहाँ पे कैटेगरीज हो गया, मैनेज कैटेगरीज, ऐड कैटेगरी। ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर रहे हैं तो ऐड कैटेगरी का यूआरएल बन रहा है। यहाँ पे ये जो पेज है, अब इसको अब सही करना पड़ेगा हमको, है ना। तो हम चलते हैं वापस व्यू के अंदर, ऐड के अंदर, और यहाँ पे ऐड कैटेगरी कर देंगे। ऐड कैटेगरी हो गया, स्टोर कैटेगरी हो गया, ठीक है। इसको रिमूव करना है हमको, डिस्क्रिप्शन डालनी है। डिस्क्रिप्शन हमने लिया नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं, सिर्फ इतना चाहिए हमको। और पासवर्ड भी नहीं चाहिए हमको, तो पासवर्ड भी हटा देते हैं। सिर्फ बटन रहेगा हमारे पास और नेम रहेगा। करेक्ट है। रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे फिर से स्टोर कैटेगरी का आ गया इशू, ठीक है। तो हम वेब पे जाते हैं दोबारा, एक स्टोर कैटेगरी का, जैसे स्टोर यूजर है तो यहाँ पे स्टोर कैटेगरी बना लेते हैं, ठीक है। स्टोर कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर, और फिर रीलोड करते हैं इसको। यहाँ पे सिंपल एक फॉर्म आ गया, बेसिक फॉर्म आ गया। अगर हम इसमें ऐड करते तो यहाँ पे आ रहा है, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, क्यों, क्योंकि अगर हम कैटेगरी कंट्रोलर में जाते हैं और स्टोर फंक्शन जो भी कॉल करवाया हमने, उसके अंदर हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड दिया हुआ है, मैक्सिमम लेंथ हमने 255 दी हुई है, जो कि हम नहीं देंगे। यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ 50 डाली हुई है हमने डेटाबेस के अंदर। अगर आप जाके चेक करोगे, इसके अंदर 30 डाली हुई है। तो यहाँ पे हम 30 डाल देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ स्ट्रिंग होनी चाहिए और रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके और यहाँ पे ट्राई करूँ, मोर देन 30 वर्ड अगर मैं डालता हूँ तो क्या एरर आता है। तो यहाँ पे आ रहा है, तो नेम फील्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 30 कैरेक्टर, मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 30 कैरेक्टर, ये 30 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब मैं, मुझे क्या करना है, जो भी मेरी कैटेगरीज हैं कहाँ से पता लगेंगी मेरे को, जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है ये वाला, इसमें से बुक्स वाला जो हमने थीम उठाई थी। तो कैटेगरीज क्या क्या है हमारे पास, बिजनेस है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है। तो हम यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर मुझे ऐड करना है तो यहाँ पे मैंने बिजनेस डाला, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे सम, आई थिंक सम इश्यूज आर कॉमन, कॉलम फाउंड नॉट फाउंड, क्या कॉलम नहीं, क्रिएटेड ऐड, आई थिंक क्रिएटेड ऐड है वहाँ पे। नहीं है भैया, अपडेटेड रहता है। नहीं है, अच्छा एडिट ऐड कर रखा है मैंने इसको, सॉरी। तो हम इसको चेंज करके इसको क्रिएटेड ऐड कर देते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। और अगर मैं अब इसको ट्राई करता हूँ, क्रिएटेड ऐड, अननोन कॉलम, ये आ तो रहा है, तो ऐड नहीं हो गया वहाँ पे, दोबारा से अपडेट नहीं होगा, ये अपडेट ही नहीं होगा। चेंज नेम लिखना, इनवैलिड डिफॉल्ट वैल्यू अपडेटेड ऐड।
डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन आ रहा है ना, नन की जगह हम क्या कर देंगे, टाइम स्टैम्प, और सेव कर देंगे इसे। अभी भी नहीं हुआ, क्या इशू आ गया इसमें? इसको डिलीट ही कर देता हूँ। ऐसा क्या हो भाई? ओ माय गॉड। कैटेगरी ड्रॉ करता हूँ, नहीं इनवैलिड डिफॉल्ट वैल्यू, क्या एरर दे रहा था ये? यहाँ तो ठीक है। दोनों को ही हटा देता हूँ। बट ठीक है। अब मैं ऐड करूँगा दो कॉलम और, क्रिएटेड एट और डेटेड एट। डेट टाइम डाल देंगे, डेट टाइम, सेव कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, रीट्राई करता हूँ। हमारा एडिट कैटेगरी नॉट फाउंड, एडिट कैटेगरी हमने कहाँ दिया हुआ है, देखो, ऐड तो हो गया है और वो कैटेगरीज पे वापस भी आ गया है ना, लेकिन हमने जो लिस्ट के अंदर एडिट कैटेगरी यहाँ पे जो यूआरएल क्रिएट किया है ये है नहीं वहाँ पे, है ना। तो इसका भी राउट क्रिएट करना पड़ेगा हमको। तो एडिट कैटेगरी के लिए हम क्या करेंगे, एडिट कैटेगरी, ये यूजर वाला एडिट यूजर वाला उठा लेते हैं और इसको एडिट कैटेगरी कर देते हैं, रीलोड करते हैं। और क्या इशू आ गया, डिलीट कैटेगरी भी नहीं है, तो डिलीट के लिए भी उठा लेते हैं, डिलीट यूजर, रिफ्रेश करते हैं। नाउ इट्स वर्किंग फाइन। तो हमारे पे कैटेगरी ऐड हो गई है, एडिट डिलीट हो गया। एडिट का पेज नहीं है, एडिट का हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। और डिलीट का भी बाद में बनाएंगे, क्योंकि डिलीट का भी कोड हमने किया नहीं, और इस तरीके से आ रहा है बस, ठीक है ना। तो हमारे कैटेगरीज तो बन गई, अब हम जितने भी कैटेगरीज हैं हम सारी ऐड कर लेते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, मैं ऐड पे गया, ऐड किया, टेक्नोलॉजी ऐड हो गया। रोमांटिक पे गया, रोमांटिक पे ये भी ऐड हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है ना, कि बिजनेस दोबारा से कोई ऐड ना कर पाए, एक मेरे को वैलिडेशन लगानी है बेसिकली। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा कैटेगरी कंट्रोलर है, इसके अंदर ये जो कंडीशन लगी हुई है, इसके आगे मैं क्या करूंगा, यूनिक की एक लगा दूंगा कंडीशन, कैटेगरी नेम का, है ना, कि कैटेगरी टेबल का यूनिक होना चाहिए। तो अगर मैं ट्राई करूंगा बिजनेस को दोबारा ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे देखा द नेम हैज ऑलरेडी बीन टेकन, है ना, कि ऑलरेडी हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, तो ये मत ऐड करो, दूसरा ऐड करो। तो ये भी हमारा काम हो गया। एडवेंचर करेंगे हम लोग, एडवेंचर क्लिक करते हैं, ऐड हो गया ये भी। और एक हो गया हमारा फिक्शनल। सो वी हैव एडिड ऑल द कैटेगरी सक्सेसफुली। और इसको एक्शन बनाना है, एडिट का, डिलीट का, वो सारी चीज़ें करेंगे। अब मेन काम क्या है, प्रोडक्ट ऐड करने। तो जैसे हमने कैटेगरीज यहाँ पे बनाई है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। ऐप के अंदर आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। आगे रिफ्रेश करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट्स मिलेगा नहीं, तो हम इससे क्या करेंगे, तो जितने भी राउट्स हैं सारे बना देते हैं। तो ये सारे हमारे को राउट क्रिएट करने ही पड़ेंगे फॉर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ बेसिकली, कैटेगरी राउट, बहुत बढ़िया, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट राउट, ठीक है। और प्रोडक्ट कंट्रोलर भी ऐड बनाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं ये प्रोडक्ट कंट्रोलर, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। और एक प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, जो कैटेगरी है कॉपी करके न्यू बना के सेव करते हैं।
कंट्रोलर डॉट php। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देते हैं वेब कंट्रोलर। ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये भी प्रोडक्ट, AI विल हेल्प अस, ये भी हो गया, और ये पार्ट रिमूव कर देता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी हमने बना लिया। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में सिर्फ नेम नेम लिया है इसने, है ना। लेकिन हमें क्या करना, प्रोडक्ट में हम अलग से भी और बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे, तो वो बनाएंगे भी थोड़ी देर में। तो अगर मेरे को एक और मॉडल बनाना, प्रोडक्ट मॉडल बनाना, तो मुझे एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो और मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं वो मेरे प्रोडक्ट के लिए होनी चाहिए। तो जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, एक नोटपैड ओपन करता हूँ और इसमें लिख लेता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक तो आईडी होगी, ठीक है, नेम होगा प्रोडक्ट का, कैटेगरी आईडी होगी, ठीक है, नेम कैटेगरी आईडी, सॉरी आईडी कैटेगरी आईडी, आईडी कैटेगरी आईडी नेम, एंड नेम नहीं होगा, आई थिंक टाइटल लिखते हैं इसको, टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, एंड ऑथर नेम। प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है, और एक डाल देते हैं इज डिस्काउंटेड, ठीक है, टू वैलिडेट द डेटा कि डिस्काउंटेड है कि नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे जाके देखूंगा तो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है ना। तो एक तो प्राइस हो गया, डिस्काउंट इज डिस्काउंट होगा तो उसमें दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या है हमारे पास, टाइटल हो गया, ऑथर नेम हो गया, बहुत बढ़िया। और क्या है हमारे पास, इमेज हो गई। और तो कुछ नहीं दिख रहा शायद। बेस्ट सेलिंग बुक, इमेज, शॉर्ट नोट, और तो कोई डेटा नहीं दिख रहा मुझे। यही है बस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, और उसके बाद अच्छा ठीक है। सो अभी हमें देखो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को एक और अदर कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है कि सेक्शन वाइज, कि फीचर्ड है तो फीचर वाले यहाँ दिखेंगे, पॉपुलर है तो पॉपुलर वाले यहाँ दिखाने हैं हमको। ठीक है, पॉपुलर वाले कैटेगरी वाइज दिखाने हैं। तो पॉपुलर में हमें कैटेगरी है हमारे पास ऑलरेडी, वो हम यूज कर लेंगे, है ना। ठीक है, और और क्या है, हाँ, ऑफर में जो भी हमारा इज डिस्काउंटेड हमने यूज किया है उसके बेसिस पे दिखा देंगे। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स से हमारे ब्लॉग्स वगैरह हो गए, ये हम बाद में बनाएंगे। बाकी फीचर्ड, तो जो भी फीचर्ड होंगे तो इज फीचर्ड करके मैं एक और फ्लैग पास कर दे रहा हूँ टू गेट द डेटा फॉर दिस सेक्शन। तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ फीचर्ड आईडी, फीचर इज फीचर डाल देता हूँ, इज फीचर्ड। क्योंकि मल्टीपल जो भी क्या कहते हैं प्रोडक्ट हैं वो फीचर्ड में भी हो सकते हैं, कैटेगरी में भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने एक यूनिक की बना दी है। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपने अपने प्रोडक्ट। अब मैंने ये किस तरीके से एनालाइज किया मैं वो बताता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि आईडी तो होनी है, वो तो कंपलसरी है। और एक, क्योंकि हमने यहाँ पे कैटेगरीज क्रिएट की हैं तो इन कैटेगरी को हमें उससे लिंक करना पड़ेगा, ताकि हम जो ये कैटेगरी वाला सेक्शन है ना हमारा, पॉपुलर वाला, ये इस कैटेगरी के पे क्लिक करने पे देखो सिर्फ 4 बुक्स आ रही हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो 4 आ रही हैं, है ना, इस पे 2 आ रही हैं, फिक्शनल पे 2 आ रही हैं, है ना। और ये भी कैटेगरी ये भी है कि आई थिंक इसमें ऐसा किया हुआ है कि एक बुक मोर देन वन कैटेगरी की भी हो सकती है। क्योंकि देखो अगर मैं बिजनेस पे क्लिक कर रहा हूँ और टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई सेम है, इसमें तो सेम नहीं है, रोमांटिक, हाँ,
टेक्नोलॉजी और इसमें सेम दे रखा सा है, और इसमें पीसफुल में और फिक्शनल में। तो वो तो हम चलो सिंगल वाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और मैंने क्या डिसाइड किया, जैसे किस बेसिस पे, यहाँ पे टाइटल है इसका और ये ऑथर का नाम है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइटल लिया है, ये ऑथर का नाम लिया है यहाँ पे। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन भी ऐड की है। उसके बाद प्राइस ऑलरेडी है यहाँ पे, प्राइस लिया है मैंने। और एक लिया है मैंने क्या, डिस्काउंटेड प्राइस, अगर वो डिस्काउंट में है तो जो मेन प्राइस होगा वो ऐसे कैंसल में दिखेगा, और जो डिस्काउंटेड प्राइस होगा वो हमारा उस नॉर्मल दिखेगा। ठीक है। ये हमारा वैल्यू हो गई। अब उसके बाद क्या, इमेज, क्योंकि इमेज तो है ही सारी बुक्स की। उसके बाद है हमारा क्या, इज डिस्काउंटेड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे फिल्टर करके लाना पड़ेगा जब भी मैं क्वेरी लगाऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो डिस्काउंटेड है। उसके बेसिस पे मैं उसको इस लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ, उसका डेटा यहाँ पे लाके क्रिएट करके डाल सकता हूँ। और पॉपुलर वाली सारी की सारे हम सारा डेटा लेके आएंगे विथ ऑल द कैटेगरीज, और इन कैटेगरीज के बेसिस पे उसको अपडेट किया करेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है। बेस्ट सेलिंग रहेगी एक, ये भी हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बेस्ट सेलिंग के अंदर आई थिंक फीचर्ड के लिए हमने डाल दिया है, बेस्ट सेलिंग के लिए भी डाल देते हैं। ठीक है। बेस्ट सेलिंग हम उससे भी गेट कर सकते हैं कि जैसे मान लो किस बंदे ने, कस्टमर जैसे बाय करते हैं तो डेटाबेस के अंदर हम लोग उसके काउंट वगैरह मैनेज कर सकते हैं कि कितनी बार ऑर्डर हुआ है, तो उसके बेसिस पे करते हैं। लेकिन अगर बैकएंड में करना है तो बैकएंड के लिए हम क्या करेंगे, बेस्ट सेलिंग का एक फ्लैग पास कर देंगे कि हाँ दिस बुक इज बेस्ट सेलिंग, तो वहाँ पे दिखाएगा बेस्ट सेलिंग। ठीक है। वो भी सिंगल रहेगा किसी में भी। तो वो हम क्या करेंगे, किसी भी एक बुक पे टॉगल लगा देंगे कि हाँ दिस बुक इज बेस्ट सेलिंग, और बाकी सारे फ्लैग बाद में वो मैं बताऊंगा वो चीज़ कैसे होगी। पहले इतना करते हैं। ठीक है। तो इन इन चीज़ों के बेसिस पे हम लोग डेटाबेस की एक टेबल क्रिएट करेंगे, फिर जो भी हमारा कर्ड ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। देन हम लोग ये सारा डेटा गेट करके अपनी एक्चुअल वेबसाइट पे रेंडर करवाएंगे। हाँ, ये हमारा नेक्स्ट काम रहेगा। गॉट इट।